एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक का डेक रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। जो भी एक स्पेसिफिक इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, और आप वंडर करते हो कि क्या वो इंसान आपको उतना ही मिस करता है जितना आप उस इंसान को करते हो, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इसमें हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का एज वेल। चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो या बातचीत नहीं हो रही, सारी सिचुएशन में ये वैलिड रहेगी। बट या क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप हमेशा वो मैसेजेस पिक करो जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, और बाकी मैसेजेस को छोड़ दो। रीडिंग शुरू करने से पहले एक और चीज़ रिमाइंड कराऊंगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप और अगर पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो 2 डेक है मेरे पास, पिंक और ग्रीन। आपको जो भी डेक चूज करना है टू नो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना, और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का जो भी आपका इस इंसान के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पिंक डेक से। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक डेक चूज किया, आपका पर्सन जो भी वो एक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या होगा फ्यूचर। चाहे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का जो भी आपका इस इंसान के साथ है। जब कार्ड शफल कर रही हूँ तो रिमाइंड करवाऊंगी कि इट्स बेटर कि अगर आप उस इंसान के बारे में सोचो, ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें जब हम ये मैसेजेस ले रहे हैं। सो लेट्स सी। इसके साथ हम एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड कर लेंगे जस्ट टू गेट यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस। जो आपकी करंट सिचुएशन है इस रिलेशनशिप को लेके, उसके लिए आपको क्या चीज़ है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके लिए हम एक ओरेकल कार्ड ऐड कर लेते हैं। जैसे हम रीडिंग एंड करेंगे, उसके एंड पे हम जो है वो ओरेकल डेक ले लेंगे, उसमें से एक कार्ड पिक कर लेंगे। सो यप, देखते हैं कि क्या ये आपको मिस करते हैं, whoever it is जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या ये इंसान आपको मिस करता है, और अगर करता है या नहीं करता, तब भी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का जो आप दोनों का है। जहाँ पे मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, हम अल्टीमेट फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर क्या होने वाला है। मैक्सिमम 1 महीने का टाइम होता है। सो जो मैं यूजली रीडिंग्स में इंक्लूड करती हूँ, अगर मैं मेंशन करूँ कि रिसेंट और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो दैट मीन्स कि 1 महीने का टाइम, हम फार फिश फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कि ऐसी एनर्जी शो हो कार्ड्स के अंदर जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी टुगेदर या कुछ इस तरह से, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो भी एनर्जीज आएंगी नियर फ्यूचर की, वो मोस्ट प्रोबेबली इज़ गोइंग टू शो जो टाइम आपका आने वाला है इस इंसान के साथ। फार फिश नहीं, जो नियर फ्यूचर में जो आने वाला है वो होगा। सो यप, देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको मिस करता है या करती है, जो भी है एक इंसान जिसके बारे में आप जान रहे हो थ्रू दिस रीडिंग। क्या वो आपको मिस करते हैं? लेट्स बिगिन। डेफिनेट यस, इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो रिसेंटली डेवलप हो रही हैं उनके दिल में आपके लिए। ये ऐसा नहीं है जो पहले से था, डे 1 से प्यार नहीं था। इट्स मोर लाइक कि ग्रेजुअली एक जो है वो कनेक्शन जो है उनको आपके लिए फील होता है। चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, प्यार है, जो कि शायद पहले नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान राइट नाउ, जब हम करंट एनर्जीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक आपे से बाहर हो रही हैं, कंट्रोल से बाहर हो रही हैं इनके लिए। और ये ग्रेजुअली हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि झटके में आप इससे मिले और लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन होगी, वैसा नहीं है। इट्स मोर लाइक कि स्पेशली अगर आप इनसे रिसेंटली बात आपने करना शुरू की है, तो इनके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। लेकिन यस, ये आपको मिस करते हैं क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जहाँ पे फीलिंग्स हैं वो जाहिर है कि वो आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं ये आपको लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप जो भी चाहते हो इस इंसान के साथ आपके कनेक्शन के अंदर, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी हद तक आप में इंटरेस्टेड है, चाहे आप रिसेंटली बात करना शुरू हुए हो, या इन कम्युनिकेशन हो, या आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो। आपकी जो भी विश है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो बहुत जल्द पूरे होने का चांसेस हैं, और ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और
मुझे लगता है कि अगर आपकी रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो तो रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द आ जाएगी। और इट्स लाइक हो सकता है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो सकता है कि अभी आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही हो, कम्प्लीटली नो कम्युनिकेशन, और ये जो आपकी रिकन्सिलिएशन होगी वो प्रपोजल की शक्ल में होगी, प्रपोजल की सूरत में होगी कि सडनली ये इंसान आपको रीच आउट करेगा और आपको प्रपोज करेगा। होल्ड ऑन। यप। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो बात ये हो रही थी कि वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, जो भी जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। प्लस एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि जो भी इंसान है ये आपको लेकर इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, और मुझे लगता है कि आपकी इस इंसान को लेके जो भी विश है वो बहुत जल्द पूरी होगी, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो, चाहे आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस कनेक्शन की, और बहुत जल्द चेंजेस आपको नज़र आना शुरू होंगी इस कनेक्शन के अंदर, इस इंसान के साथ। Underneath the deck we do have Four of Wands. Underneath that the Fool. वाओ, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बेसिकली आपकी लाइफ का सबसे मीनिंगफुल कनेक्शन रहेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये लीड करेगा टूवर्ड्स शादी फॉर श्योर। चाहे जो भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसेस है, एनर्जीज इस कनेक्शन की बहुत ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों के दरमियान में शायद इट्स मोर लाइक कि मुझे नहीं पता कि कनेक्शन पहले कैसा था या अभी कैसा है। जो एनर्जीज आने वाली हैं वो ग्रेजुअली जो है वो, मुझे लाइक आई सेड कि ये एक ऐसी चीज़ है जो चेंज हुई है, उसमें पॉजिटिविटी आई है। तो काफ़ी सारे हो सकता है कि आपको सडन चेंज नज़र आए आपके पर्सन के एटीट्यूड के अंदर आपको लेकर, और एक मिरेक्युलसली चेंज आपकी ज़िंदगी में आ जाए इस इंसान को लेकर, स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन में रह रहे हो इस इंसान के साथ। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके साथ, और जल्द ही जल्द मुझे लगता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। अब देखते हैं कि क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर, इस कनेक्शन का इन नियर फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के लिए। डेफिनेटली मिस तो वो आपको बहुत करते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब वो कंसिडर कर रहे हैं, चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, और जब आपको एनर्जीज दिख रही होती हैं तो वो एनर्जीज आपकी लाइफ में अभी जब वो एंटर होना शुरू होंगी तो आपको बिफोर कि वो रियलिटी बने, लाइक इट्स लाइक एनर्जीज जो है वो पहले चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन कर रही हूँ, वो एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं वो आपकी लाइफ में शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो, या आपको शायद दिख नहीं रहा कि कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है, लेकिन सडनली ऐसी एक शिफ्ट आएगी जो कि आपको फिर आपकी 3D रियलिटी में वो चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, वो शिफ्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं कि क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर आप दोनों के दरमियान में इस कनेक्शन को लेकर। व्हाट्स गोना बी द नियर फ्यूचर, क्योंकि वो मिस तो आपको कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके दिल में। तो क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर इस कनेक्शन का, आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का, जो आपको राइट नाउ मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोल्स। राइट नाउ इनकी जो एनर्जीज हैं वो इन्होंने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं आपको लेकर, या लव लाइफ को लेकर अगर हम इस तरह से बात करें, और कहीं ना कहीं ये उन गार्ड्स को डाउन करने वाले हैं, लोअर करने वाले हैं। और जो भी ये चीज़ है इट्स नथिंग रिलेटेड टू यू, ये आपसे कनेक्टेड नहीं है। जो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने रिसेंटली भी आपके साथ, शायद आपको फील हुआ हो कि काफ़ी टाइम से, या तो हो सकता है कि आप डिटैचमेंट में हो इस इंसान के साथ, और अगर कम्युनिकेशन भी है तो बहुत कम हद तक होगी। जो भी सिचुएशन है राइट नाउ वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। 9 ऑफ वांड्स, इसके बाद 10 ऑफ वांड्स आएगा। कनेक्शन जो है, जो एक स्टैग्नेशन है कनेक्शन के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा? जहाँ पे क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जो कि मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली आती रही है, और जैसे ही अल्टीमेट वो एक शिफ्ट आएगी सडनली, और चीज़ें जो है वो मिरेक्युलसली जो है वो बदल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके चेंज आया है, फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, वो अब सडनली ऐसी शिफ्ट आएगी कि जो आपके कनेक्शन को बहुत ब्यूटीफुल बना देगी, बहुत मीनिंगफुल बना देगी आप दोनों के रिलेशन को भी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के साथ आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो। मुझे नहीं लगता कि ये नया कनेक्शन है, चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो या सेपरेशन में हो या डिटैचमेंट में हो, जो भी चल रहा है आपके कनेक्शन के अंदर, काफ़ी हद तक आप और आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक, मुझे लगता है कि आप दोनों काफ़ी टाइम से साथ हो। ये पूरा चेंज, ये पूरी शिफ्ट जो मुझे दिख रही है आने वाले दिनों के अंदर, ये एक सडन शिफ्ट है, सडन इन अ वे कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और ये चेंज आपको नजर आएगा इस इंसान के अंदर, जहाँ पे वो आपको प्रपोज करेंगे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, शादी की तरफ चीज़ें जाना शुरू होंगी।
बहुत टाइम से चीज़ें बहुत स्टिल स्टैग्नेंट रही हैं, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी थी, चाहे आपके एंड से चाहे आपके पर्सन के एंड से। लेकिन अब जो है वो चीज़ें जो है ग्रेजुअली जो है वो इट्स मोर लाइक कि जो शिफ्ट आएगा वो सडन होगा, लेकिन चीज़ें हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड। जो आपको नहीं दिख रही थी, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपको अवेयरनेस नहीं है कि क्या चल रहा है राइट नाउ। भी शायद आप लोग सोचोगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ये होने वाला है। आपके पर्सन ने पहले हमेशा से, मुझे लगता है कि जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये हमेशा से दे हैड देयर गार्ड्स अप। इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट था इस कनेक्शन को लेकर। चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि क्यों कॉन्फ्लिक्टेड थे, लेकिन थे। अब वो चीज़ें, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट इनका रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो उस पर काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी के साथ ही प्रपोजल आएगा। 3 एसेस आ गए हैं आपकी रीडिंग में ऑलरेडी, विच इज़ ऑल्सो सिग्निफाइंग अ न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान के एटीट्यूड को लेकर, चेंज होने में इट टुक टाइम, लेकिन ग्रेजुअली ही सही, फाइनली अब एक वो चेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले से होता आ रहा है, लेकिन बिकॉज यू कुड नॉट सी इट कमिंग, तो आपको लगेगा कि शायद चीज़ें बहुत हद तक अभी भी वैसी हैं जैसे चलती आई हैं कुछ सालों से, महीनों से। लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, और हो सकता है कि ये आपका कंटिन्यूस एफर्ट रहा हो मैनिफेस्टेशन के अंदर, या फिर आपका प्यार इस इंसान को लेकर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, और जिसकी वजह से नाउ दिस पर्सन ऑल्सो कैन फील कि जो आप प्यार इस इंसान को कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, और मे बी वो प्यार मिस कर रहे हो आपका, जिसकी वजह से इनके दिल में आपके लिए इमोशंस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपको बहुत मिस कर रहा है। मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशन को लेकर एक शिफ्ट आएगा, जो कि शादी को लीड करेगा। फर्दर सिचुएशन जो है वो अल्टीमेट मुझे लग रहा है कि शादी की तरफ जाएगी। देखते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। Life review. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी अपनी लाइफ के अंदर ये चेंज नहीं देख पा रहे हो इस इंसान को लेकर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आप भी गलत कर रहे हो, शायद आपका पर्सन भी गलत कर रहा था, और जैसे ही अगर आप अपने अंदर शिफ्ट लेके आए हो, या अगर आपको फील हुआ है कि कुछ चेंज हुआ है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन, या आपने अपने आप को पुल अवे किया और अपने ऊपर हीलिंग का काम किया, तो तब भी आपको लगेगा कि चीज़ें जो है वो राइट वे में जाना शुरू हो चुकी हैं। अगर अब भी आपको कुछ दिख नहीं रहा, कोई होप नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो स्टार्ट डूइंग वन थिंग। आप अपने एंड से जो आपको लगता है कि आपके माइंड में इस इंसान को या इस कनेक्शन को लेके जो ब्लॉक्स है, ट्राई टू वर्क ऑन दैम। जब आप उनके पर काम करना शुरू करोगे, बैलेंस अपनी लाइफ में वापस लेके आओगे, जहाँ पे लव लाइफ इज द थिंग, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट शुड नॉट बी कि यही आपकी ज़िंदगी बन के रह जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी लव लाइफ में जो है वो बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। बैलेंस के साथ साथ आपकी लव लाइफ में जो एक टर्बुलेंस आपको फील होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और बैलेंस रिलेशनशिप आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ। सो कोशिश करो कि आप मीन वाइल यू वेट रिकन्सिलिएशन का या इस इंसान के प्रपोजल का, तो कोशिश करो कि आप अपने इनर हीलिंग के ऊपर काम करो, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आओ। जब वो चीज़ आ जाएगी तो लव लाइफ इस इंसान के साथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने पिंक डेक चूज़ किया। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन डेक। जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो फ्यूचर क्या है आप दोनों का इस कनेक्शन में। फ्यूचर जहाँ पे हम बात करें तो हम फार फेच फ्यूचर की बात नहीं करें, इन नियर फ्यूचर की बात करें, लेकिन कुछ केसेस में हम फार फेच फ्यूचर भी देख सकते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। तो अगर ऐसी कुछ एनर्जी आएंगी, हम उसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा हम एक ओरेकल कार्ड भी ऐड करेंगे, जस्ट टू गिव एडिशनल गाइडेंस। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इस इंसान के साथ, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। सो देखते हैं जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना, और फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको मिस नहीं करते ज़्यादा। ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे पड़े हैं। इनका माइंड आपको लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ये ज़्यादा सोच नहीं पा रहे। इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी उलझने हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी उलझने बन चुकी हैं, इतने इश्यूज़ बन चुके हैं, इतने ब्लॉक्स आ चुके हैं कि ये कुछ भी सोचने की कंडीशन में नहीं है राइट नाउ। जो भी इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने, इनकी लाइफ में जो मुश्किलें बनी हुई हैं वो इनकी खुद की क्रिएट की हुई हैं। तो ये
अपनी लाइफ में राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्टक हैं, फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, एक आप वर्लपूल कह सकते हो डिफरेंट चीज़ों का, जो कि इनके अगेंस्ट जा रही हैं। उस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस कंडीशन में है कि ये आपको मिस करे। इसकी लाइफ में अपनी जितनी परेशानियाँ, मुश्किलें, टेंशन, एग्जाइटीज़ जो इनको हो रही हैं वो ही बहुत ज़्यादा हैं टू डील विद। नहीं लगता कि ये इंसान किसी और इंसान के साथ है। जस्ट दैट कि इतना बिजी स्केड्यूल है इस इंसान का, इतना बिजी इन्होंने या तो खुद को कर लिया हुआ है, या सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी हो चुकी है जहाँ पे दे डोंट इवन गेट टाइम इनफ अपने लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, या अपनी लव लाइफ के बारे में सोच भी रहे हैं। काफ़ी हद तक इनको लगता है कि इनकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर राइट नाउ कोई जगह नहीं है। कभी कभी बहुत रेयर होता है जब ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में सोचते हैं। इट्स जस्ट दैट कि समटाइम्स एक होता है कि एक विश आती है कि काश मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, कोई ऐसा इंसान हो जो कि जिससे मैं शादी कर पाऊँ, या मेरी लाइफ पार्टनर हो कोई। लेकिन इनको इनकी लाइफ इनको माइंड में डिसअपॉइंटमेंट्स दिखती हैं। जब भी ये लव लाइफ के बारे में सोचते हैं तो ये अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली ये आपसे कनेक्टेड है। एक चीज़ मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है इस इंसान के साथ काफ़ी हद तक, या फिर एक 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 कनेक्शन ख़त्म हुआ सा मुझे लग रहा है। इसीलिए ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचते डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड जब ये सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा इंसान हो या कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हो। लेकिन आपके बारे में मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि वैसी एनर्जी कि एक ओपन थॉट जैसे आपके माइंड में आती है कि आई विश के आई वॉज मैरिड टू दिस पर्सन, आई विश के आई वॉज हैविंग माई लाइफ पार्टनर विद मी, जो कि मेरे साथ हो, जिससे मैं बातें शेयर करूँ। उस तरह की एनर्जीज हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है कि आप जैसे अपने एक स्पेसिफिक इंसान को मिस करते हो, वैसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही यहाँ पर। कमिटमेंट या इस तरह की चीज़ यस कभी कभी इनके जहन में आता है, लेकिन एक प्रॉपर उस तरह की चीज़ मुझे आपको लेकर फील नहीं हो रही कि ये कभी सोचते हैं इस तरह से। लेट्स सी व्हाट्स गोना बी द नियर फ्यूचर ऑफ यू टू टुगेदर। अगर आप इस इंसान को रीच आउट करोगे तो आपके बारे में ये सोचना शुरू करेंगे उस एंगल से। लेकिन अगर आप रीच आउट नहीं करते तो आप इनकी माइंड में फर्स्ट थॉट नहीं होगे, क्योंकि इनके पास इतना टाइम है नहीं एट फर्स्ट प्लेस। जब इनके पास टाइम होता है दे डू थिंक अबाउट देयर लव लाइफ, लाइक आई सेड अर्लियर। जैसा पहले मैंने कहा उस तरह से सोचते ज़रूर हैं, लेकिन आपके बारे में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में डायरेक्टली सोचेंगे। हाँ, इनका दिल करेगा कभी कभी कि मेरी शादी हो चुकी हो, या उस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये नहीं है कि आपसे शादी हो चुकी हो, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन अगर आप इस इंसान से कम्युनिकेट करना शुरू करो दोबारा से, मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में ख़त्म, ये कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है या सेपरेशन चल रही है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन आप दोनों की वापस होगी एक दूसरे के साथ, तो इनके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। क्योंकि राइट नाउ इनकी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इनको एक साथी की ज़रूरत है, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। और ये एनर्जीज़ मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होंगी इनकी लाइफ में। उस इंसान की ज़रूरत इनको है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड हैं राइट नाउ, इतने फंसे हुए हैं कि इनको वो प्यार चाहिए, इनको वो अट्रैक्शन चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो एक एक बॉन्ड चाहिए जिसमें ये सब कुछ शेयर कर सके अपने किसी एक स्पेसिफिक समवन के साथ। लेकिन ये तब तक आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचेंगे जब तक आप इनको कम्युनिकेट नहीं करोगे। मुझे लगता है कि आपका इनका रीच आउट करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन रीच आउट इस तरह से नहीं करना कि आप पागल हो जाओ, उसको बार बार मैसेजेस करना शुरू कर दो, कॉल्स करना शुरू कर दो। नहीं, आपने एक मैसेज किया जस्ट टू लेट दिस पर्सन नो कि हाँ, जैसे आप उसको केयर करते हो, या आप उसके बारे में पॉजिटिव वे में आप उसको थोड़ा अपनी एक पॉजिटिव वाइब दो। जब आप उसको पॉजिटिव वाइब दोगे ये इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। लेकिन अगर आप पास की बातें लेके आओगे, फाइट पिक करोगे, पास की चीज़ें डिस्कस करोगे, नहीं, उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। मेक श्योर कि आप इस इंसान को फील कराओ कि हाउ मच यू लव दिस पर्सन। अगर आप इसको ऑपोजिट वे में लेके चलोगे जहाँ पे पास की चीज़ें आएंगी या एंग्जाइटी आएगी, ये इंसान इस कंडीशन में नहीं है कि ये और एंग्जाइटी या और स्ट्रेस ऐड करे अपनी लाइफ में आपसे बात करके इन दैट सिचुएशन। तो मेक श्योर कि आप अगर इसको रीच आउट करते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीच आउट करो, ताकि रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा मिले। चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो अच्छे तरीके से राइट नाउ, लेकिन ये आपको मिस नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हो कि ये आपको मिस करें या आपके बारे में सोचें, तो दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप इसको रीच आउट करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप
विजुअलाइज करो, हर रात को टेलीपैथिक मैसेज सेंड करो इस इंसान को, ताकि ख्वाब में आप इसको एक मैसेज दे सको कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो या आप इसको मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो मैसेजेस उसको कन्वे होंगे। अगेन, अगर आप पॉजिटिव हो तभी होगा। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे लेके चलना चाहोगे चीज़ों को तो ऐसा वर्कआउट नहीं होगा। इस इंसान को राइट नाउ एक साथी की ज़रूरत है। अगर आप वो साथी बनना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप यू मेक दिस पर्सन फील लव्ड। आप फाइट पिकअप करोगे या एग्रेशन शो करोगे इस इंसान को तो चीज़ें आप दोनों के हक में बेहतर नहीं होंगी। एक और कार्ड देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, अगर आप इस इंसान को रीच आउट करना चूज़ करते हो, एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगी कि कोशिश करो कि आप इस इंसान को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाओ। मतलब प्यार शो करो, अट्रैक्शन शो करो, लव शो करो, बातचीत करो, अच्छे से करो, पॉजिटिव वे में करो। ऐसे नहीं करना जैसे आप एक इंसान के पीछे पागल हो जाते हो, उस तरह की एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे और साथ साथ में इस इंसान से बात करोगे उतना आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो चीज़ इस इंसान को राइट ना चाहिए। इनको प्यार चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जितना ये चाह रहे हैं राइट नाउ। तो अगर आप उसे ओवर फीड करोगे इस इंसान को तो ये आपसे दूर भागेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन अच्छे से आगे बढ़े तो आपको चाहिए कि इस इंसान को बिट्स एंड पीसेस में जो है वो प्यार दो जो ये चाह रहे हैं राइट नाउ, ताकि उनके दिल में आपके लिए एक वो क्रेविंग रहे। दूसरा ये कि एक कनेक्शन के अंदर वो सफोकेशन वाली फीलिंग ना आ जाए, क्योंकि राइट नाउ दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। अगर आप इनकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करने के लिए आओगे तो ये आपको कभी वेलकम नहीं करेंगे। आप इनको रीच आउट करो पॉजिटिव में, हैप्पी वे में, और आगे चीज़ें चलने दो। कनेक्शन के आगे जो है मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका इस इंसान की लाइफ में आना ज़रूरी है। आप इसे रीच आउट नहीं करोगे, ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे, नॉट एटलीस्ट एनी टाइम सून। अगर आप इनको मिस कर रहे हो तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा इस इंसान को। अगर आप नहीं करते हो तो ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ना ही ये सोच रहे हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो कि आपके बारे में ये सोचें या ये आपको मिस करें तो आपको एटलीस्ट उनको एक मैसेज ज़रूर करना है, ताकि उनके माइंड में वो ट्रिगर हो, इमोशंस, पास्ट, अच्छी मेमोरीज, और ताकि बुरी मेमोरीज ट्रिगर ना हो। तो इसलिए पास्ट के बारे में बात नहीं करनी। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। जेंटलनेस, बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एट दिस टाइम। अपने आप के साथ जेंटल रहो और इस इंसान के साथ भी सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरमेंट्स। मेक श्योर कि आप राइट नाउ ऑब्सेस नहीं करो किसी भी चीज़ को लेके। जितना ईजी रहोगे अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, इस इंसान के साथ, उतना आप दोनों के कनेक्शन के लिए भी अच्छा है और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। ट्राई करो कि हैप्पी लाइट म्यूज़िक जो है वो इस टाइम पे प्रेफर करो सुनना, ताकि आपकी वाइब्स जो हैं वो भी पॉजिटिव और लाइट रहें। स्ट्रेस वाली ना तो म्यूज़िक सुनना है, ना ही सैड सॉन्ग सुनने हैं, ना ही कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड हो। ऐसे लोग भी अगर आपकी लाइफ में हैं तो कोशिश करो कि अपने आप को उन लोगों से दूर रखो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।